प्रिय बच्चों, आज मैं आपको बड़े घर की बेटी कहानी का अगला भाग पढ़ाऊंगी। देखिए पेज नंबर 33। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, झाड़ फानूस, ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के योग्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। तो आनंदी के परिवार के संबंध में, उसके पिता आदि के संबंध में यहाँ कुछ बातें बताई जा रही हैं। आनंदी एक बड़े ही ऊंचे खानदान की लड़की थी और उसके पिता, जिसका नाम था भूप सिंह, वे एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। तालुकेदार बड़े ज़मींदार को कहा जाता है, जिसके पास बहुत ज़मीनें होती हैं। और एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के पास जो भी चीज़ें होनी चाहिए, वे सभी चीज़ें भूप सिंह के पास थीं। जैसे एक बड़ा घर था उनका, घर में एक हाथी था, 3 कुत्ते थे, झाड़ फानूस था। झाड़ फानूस घर की छत पर जो टांगा जाता है सजावट के लिए, जिसको झूमर भी कहा जाता है। आज के ज़माने में भी ये होते हैं बड़े बड़े, जिसमें रोशनी होती है, तो उसे ही कहा जाता है जो छत की सजावट के लिए छत पर टांग दिया जाता है, झाड़ फानूस। मजिस्ट्रेटों जैसा उनका सम्मान था। ऋण भी बहुत था। अपने शानो शौकत को बनाए रखने के लिए काफ़ी ऋण भी उन्होंने लिया था। तो इस तरह सभी तरह की चीज़ें जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के पास होनी चाहिए, वो सब कुछ भूप सिंह के पास था। बड़े ही उदार चित्त थे, बहुत दयालु स्वभाव के थे, प्रतिभाशाली थे, बहुत टैलेंटेड थे, बहुत सारे गुण थे, बहुत निपुण थे, पर दुर्भाग्य से उनका एक भी लड़का नहीं था। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करें। न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, और न यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ सिंह उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ विवाह हो गया। आनंदी भूप सिंह की चौथी लड़की थी, 4 लड़कियों में सबसे छोटी। सभी बहनों से अधिक रूपवती थी, बहुत सुंदर थी, साथ ही साथ गुणवती भी थी। भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। कदाचित शायद सुंदर संतान को माता पिता अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब आनंदी के विवाह को लेकर धर्म संकट में थे। धर्म संकट की स्थिति अनिश्चितता की स्थिति होती है, दुविधा की स्थिति होती है, ये समझ न पाना कि क्या करें क्या न करें, वही है धर्म संकट। और आनंदी के विवाह को लेकर वे अनिश्चितता की स्थिति में थे, दुविधा की स्थिति में थे, क्या करें क्या न करें, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि आनंदी का विवाह करने में ऋण का बोझ बढ़े। शानो शौकत से आनंदी का विवाह करने के चक्कर में कहीं वे और अधिक ऋणी न बन जाए। ना ही वे ये चाहते थे कि आनंदी अपने आप को भाग्यहीन समझे। वे नहीं चाहते थे कि आनंदी का विवाह जैसे तैसे लड़के के साथ जैसे तैसे घर में किसी तरह हो जाए और फिर आनंदी को ऐसा लगे कि वह भाग्यहीन है, इसीलिए उसको अच्छा घर और अच्छा वर नहीं मिला। एक दिन श्रीकंठ सिंह कोई चंदा मांगने के लिए भूप सिंह के पास आए
भूप सिंह उनके स्वभाव को देखकर उन पर रीझ गए, मुग्ध हो गए। उनको श्रीकंठ सिंह बड़े अच्छे लगे और फिर उन्होंने अपनी बेटी के लिए श्रीकंठ सिंह को पसंद किया और फिर श्रीकंठ सिंह और आनंदी का विवाह हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ रंग ढंग कुछ और देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी वह यहाँ नाम मात्र को भी न थी। हाथी घोड़ों का कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ जहाँ वह सैर करती। मकान में खिड़कियाँ तक न थी, न ज़मीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। वह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े दिनों में ही अपने आप को इस नई परिस्थिति के ऐसे अनुकूल बना लिया मानो विलास के सामान कभी देखे ही न थे। तो आनंदी का विवाह हो जाता है श्रीकंठ के साथ। वह उसके घर अपने ससुराल चली आती है, लेकिन जब वह अपने नए घर में आती है तो वहाँ का रंग ढंग कुछ और ही था। उसके घर से बिल्कुल अलग रंग ढंग। जिस टीम टाम की उसको आदत थी बचपन से ही, जिस ठाट बाट की आदत थी, यहाँ उसके ससुराल में ऐसा ठाट बाट नाम मात्र को भी नहीं था, थोड़ा सा भी नहीं था। हाथी घोड़े का क्या कहें, यहाँ तो एक सुंदर सजी हुई बहली भी नहीं थी। बहली कहा जाता है घोड़ा गाड़ी को। घोड़ा गाड़ी कुछ टमटम टाइप का वैसा जिसमें बैठकर लोग इधर उधर सैर करने के लिए जाते हैं या एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ऐसा कोई घोड़ा गाड़ी तक यहाँ नहीं था। वह अपने साथ रेशमी चप्पलें लाई थी कि इन चप्पलों को पहनकर वह बाग में सैर करेगी, लेकिन सैर करती कहाँ, यहाँ तो कोई बाग ही नहीं था। मकान इतना साधारण था, देहाती था कि उसमें न तो खिड़कियाँ थी और न ज़मीन पर फर्श था। ज़मीन पर पक्का सीमेंटेड फर्श ये भी नहीं था। घर की सजावट के लिए दीवारों पर तस्वीरें तक नहीं थी, जबकि उसके घर में बड़े बड़े झूमर लगे हुए थे, बड़े बड़े झाड़ फानूस लगे हुए थे। घर बड़ा था, सुंदर था, लेकिन यहाँ तो घर बिल्कुल सीधा साधा एक देहाती गृहस्थ का मकान था। तो देहात में जैसा लोगों का घर होता है वैसा ही उसका ससुराल का घर था। लेकिन आनंदी अपने अच्छे गुणों के कारण बहुत थोड़े दिनों में इस नई परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को बना लेती। इस नई परिस्थिति में जो उसको ससुराल में एक सीधा साधा देहाती परिवार मिला था, उस परिवार में अपने आप को ढाल लेती है, उसके अनुकूल अपने आप को बना लेती है। ऐसे अनुकूल बना लेती है, वहाँ के रंग ढंग में कुछ इस तरह से ढल जाती है मानो उसने भोग विलास की चीज़ें, ऐशो आराम की चीज़ें, ठाट बाट की चीज़ें कभी देखी ही न हो। तो आज मैं कहानी को यहीं समाप्त कर रही हूँ। अगले वीडियो में कहानी का अगला हिस्सा आपको मिल जाएगा।